हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल बॉटनी वाइब्स। आज की वीडियो में हम लोग कुछ टॉपिक्स लेके आए हैं, कुछ ऐसे टॉपिक्स लेके आए हैं जो सीएसआर नेट के पर्सपेक्टिव में बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। और हम लोग 2025 जुलाई के एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं स्पेसिफिकली। तो हम लोग ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। हम लोग डेली 10-12 मिनट का 2-3 टॉपिक क्विक टॉपिक को रिवाइज करेंगे, उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे डेली। आज डे 1 है, ऐसे ऐसे करके हम डे 30 तक ये सेम काम रिपीट करेंगे। और 10 दिन अप्रॉक्स 40 डेज लेफ्ट फॉर द एग्जामिनेशन ना, तो 10 दिन आप लोग अपने रिवीजन के लिए ले लीजिएगा और उसके बाद धमाकेदार तरीके से परफॉर्म करेंगे एग्जामिनेशन में। तो हम लोग इस पूरे सीरीज में बहुत ही वो टॉपिक्स को देखेंगे, वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को देखेंगे जो एग्जाम में हर बार पूछा जाता है, रिपीटेड कॉन्सेप्ट है, जो आपका अगर आपने पढ़ रखा है तो आपका रैंक अच्छा करने में आपकी हेल्प कर सकता है। और जो स्टूडेंट वो है जिनकी अच्छे से तैयारी नहीं है अभी, तो मैं तो तुमको ये बोलूंगी कि तुम एक अलग नोटबुक बना लो। जो जो टॉपिक मैं 30 डेज तक डिस्कस करूंगी डेली, उन टॉपिक्स को राइट डाउन ऑन दैट इन दैट नोटबुक और उसके क्वेश्चंस को डेली प्रैक्टिस करो, ठीक है। उतने करके जाओ, क्योंकि लास्ट टाइम भी ये सीरीज हमने चलाई थी, अप्रॉक्स 45 वीडियोस हमने डाले थे शॉर्ट शॉर्ट टॉपिक्स के, एंड पीपल गेट सो मच बेनिफिट फ्रॉम दैट वीडियोस। बहुत सारे स्टूडेंट्स का एग्जाम भी क्वालिफाई हुआ अपने चैनल से, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। इसीलिए हम लोग इस बार फिर से ये शॉर्ट शॉर्ट टॉपिक का सीरीज लेके आए हैं, ताकि इस बार के स्टूडेंट को भी बहुत सारा बेनिफिट हो और एग्जाम यार जल्दी जल्दी क्वालिफाई हो जाए उन लोगों का। ठीक है, चलिए आज के टॉपिक के साथ स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग बहुत ज्यादा डिटेलिंग नहीं करेंगे, मतलब हम टॉपिक को समझ लेंगे, लेकिन मैं पूरा आपको उस टॉपिक वो वाला टॉपिक बताऊंगी जो बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेरे मेरे पास भी ज्यादा टाइम नहीं है और ना आप लोगों के पास ज्यादा टाइम बचा हुआ है, तो मैं बिल्कुल भी किसी का टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती। तो मैं उन स्टूडेंट को टारगेट कर रही हूँ जो जिनको जल्दी क्विक रिवीजन करना है और बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके एग्जाम क्वालिफाई करना है जल्दी जल्दी। ठीक है, नॉलेज के लिए तो पूरी जिंदगी नॉलेज लेते रहो, कभी खत्म नहीं होने वाला है। तो इसीलिए एग्जाम के पर्सपेक्टिव में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक के साथ। सो ये जो हम जस्ट वेट अ मिनट गाइस, जस्ट वेट अ मिनट। हाँ, जस्ट वेट मिनट। हम्म, ये जो हम एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं वो है हमारा सीएसआईआर नेट जुलाई वाले एग्जाम को, है ना। आइदर 26 जुलाई में होगा या 27, 28, यही एग्जाम्स की डेट है। अभी तक तो हमें यही पता है। तो हम लोग कौन क्या रैंक, ये जो हमारी पूरी सीरीज है इसका नाम है रैंक मेकर सीरीज, ठीक है। रैंक मेकर का क्या है, ये डे 1 है। अ, थोड़ा इसका थिकनेस कम कर लेते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा ही। हाँ, चलिए देखते हैं आज का पहला टॉपिक। आज का हमारा पहला टॉपिक है को एवोल्यूशन बोल दीजिए या तो रेड क्वीन हाइपोथेसिस बोल दीजिए, ठीक है। तो हम लोग आज पढ़ेंगे को एवोल्यूशन के बारे में। थोड़ा राइटिंग के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लेना, क्योंकि मुझे इसमें लिखने की आदत नहीं है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं। तो इसमें क्या होता है कि हमारे पास दो स्पीशीज है, स्पीशीज ए और ये स्पीशीज बी, ठीक है। कोएवोल्यूशन का मतलब होता है कि ये एक तरीके का इकोलॉजिकल इंटरेक्शन है जो एक स्पीशीज का दूसरे स्पीशीज के साथ होता है। ये दोनों स्पीशीज जो है इवॉल्व करती है विद टाइम। ए और बी जो स्पीशीज मैंने बनाई है वो विद टाइम इवॉल्व करेगी, ठीक है। इसमें मेन चीज क्या है, मेन चीज ये है इसका कि ये जो टाइम के साथ इवॉल्व करेगी ना, जैसे हम लोग बहुत सारे इंटरेक्शन देखते हैं अपने नेचर में। जैसे आप लोग देख लीजिए प्रीडेटर और प्री का एग्जाम्पल देख लीजिए, या फिर आप लोग कोई भी कॉम्पिटिटिव स्पीशीज का एग्जाम्पल देख लीजिए, या तो पॉलिनेटर्स एंड प्लांट्स का एग्जाम्पल देख लीजिए। इसमें क्या है, दोनों ही स्पीशीज इवॉल्व करती हैं टाइम के साथ, ठीक है। अगर एक स्पीशीज इवॉल्व कर रही है, मान लीजिए कि ये हमारा प्रीडेटर है, ये हमारा प्रीडेटर है, ठीक है। इसने स्पीड बढ़ा ली अपनी भागने की, है ना। जो प्रे है उसने स्पीड नहीं बढ़ाई, मतलब वो सेम ही मतलब इन्वायरमेंट में है ना, उसने स्पीड नहीं बढ़ाई अपनी। तो ये प्रेडेटर क्या करेगा, इसको खा जाएगा, है ना, इट विल ईट इट।
तो इसकी पॉपुलेशन बिल्कुल ही कम हो जाएगी, तो मतलब दैट विल गो इनटू एक्सटिंक्शन। आइदर आप कॉम्पीट करो, है ना, क्योंकि जो इन्वायरमेंट है हमारा, जो हमारा इन्वायरमेंट है वो कॉन्स्टेंटली क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा है ना। तो चेंजिंग इन्वायरमेंट के साथ साथ आपको क्या करना पड़ेगा, अडेप्ट करना पड़ेगा, इवॉल्व करना पड़ेगा एंड प्रोलिफरेट करना पड़ेगा। करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आप नहीं करोगे, है ना, तो आप एक्सटिंक्शन में चले जाओगे। ठीक है, अगर आपको सेम प्लेस में और सेम जगह में रहना है तो आपको कॉम्पीट करना पड़ेगा, आपको सेम जगह में रहने के लिए आपको विद टाइम इवॉल्व करना पड़ेगा। तो रेड क्वीन हाइपोथेसिस क्या बोलती है हमारी, सबसे पहले तो ये जो टर्म है हमारा ना, इस सॉरी, ये जो हमारा टर्म है रेड क्वीन हाइपोथेसिस, है ना, इसको थोड़ा गहराई से समझ लेते हैं कि ये है क्या, ये है क्या चीज, है ना। जो एक थ्रो अ लुकिंग ग्लास करके एक बुक थी, है ना, उसमें जो रेड क्वीन थी ना, वो अलाइस को बोलती है कि अगर तुमको मतलब सेम रहना है इसी इन्वायरमेंट में, इस चेंजिंग इन्वायरमेंट में रहना है, तो आपको विद टाइम इवॉल्व करना पड़ेगा। तो ये जो एवोल्यूशन का ये हाइपोथेसिस लिया गया है, उसी बुक से लिया गया है। जैसे कि क्वीन एलाइस को बोलती है कि तुमको अगर इन्वायरमेंट, चेंजिंग इन्वायरमेंट में रहना है तो यू नीड टू रन और यू नीड टू इवॉल्व टू स्टे इन द सेम प्लेस, और आइदर यू विल गो एक्सटिंक्ट, या तो तुम खत्म हो जाओगी या तो तुमको उस स्पेस में रहने के लिए इवॉल्व करते रहना पड़ेगा। ठीक है, तो ये इस बुक से लिया गया है। और दूसरी चीज है कि ऑर्गेनिज्म को हमेशा ही इस वाली रेस में हमेशा इवॉल्व करते रहना पड़ता है। ठीक है, अगर मैं मतलब अगर मैं काम नहीं करूंगी, मान लो मैं कोई जॉब में हूँ, मैं काम नहीं करूंगी, तो अगर मुझे उस जॉब में टिकना है तो मुझे कॉन्स्टेंटली इवॉल्व करते रहना पड़ेगा, काम करते रहना पड़ेगा, रन करते रहना पड़ेगा। अदरवाइज आई विल गो आउट ऑफ दैट ऑफिस और आई विल गो एक्सटिंक्ट ऑफ दैट ऑफिस, राइट। तो रेड क्वीन हाइपोथेसिस ये भी इसने ये दिया था हमारे वैन वैलेन साहब ने दिया था 1973 में। तो कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ ले जाता है मैच द फॉलोइंग में, तो ये वाला आप याद रखिए। 2 नंबर में पूछ ले जाएगा, कई बार 4-4 नंबर में भी पूछ ले जाता है। ठीक है, मैच द फॉलोइंग में, तो ये वाला ध्यान में रखिए। दूसरा, ये एक ऐसा इंटरेक्शन है जिसमें चेंज इन द स्पीशीज ऑफ ए will either lead to change in the species B also, either the B species will extinct। ठीक है, तो आप एग्जांपल ले सकते हो, देखो अगर प्लांट का एग्जांपल लेना है तो आप लोग कैटरपिलर एंड टॉक्सिन्स का ले सकते हो। ठीक है, क्या होता है, ये प्लांट है मान लो हमारा, है ना, प्लांट ने ये कैटरपिलर यहाँ पे अटैक किया इसके, तो कैटरपिलर क्या करेगा, है ना, इस पर अटैक करेगा। इससे बचने के लिए क्या करेगी, ये टॉक्सिन्स रिलीज करेगी कि भाई तूने मेरे पर अटैक करे, मैं ऐसे ऐसे टॉक्सिन्स बनाऊंगी, तुम मर ही जाओगे खा के। ठीक है, अब कुछ टाइम बाद ये कुछ कैटरपिलर्स ऐसे होंगे जो रेसिस्टेंट हो जाएंगे, इससे इस वाली जीन से रेसिस्टेंट हो जाएंगे, ये ऐसे जीन्स डेवलप कर लेंगे जो इस वाले टॉक्सिन से रेसिस्टेंट होंगी। ठीक है, तो ये और मतलब और ऐसे ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करेंगे जो रेसिस्टेंट होंगे। ठीक है, तो अब फिर से प्लांट को खतरा है, तो प्लांट क्या करेगी, कुछ अपने टॉक्सिन्स में मॉडिफिकेशन कर लेगी। तो ये क्या है, दोनों तरफ से मतलब वॉर जारी है। ठीक है, अगर वो अपने आप को इवॉल्व कर रहे हैं तो ये भी अपने आप को कॉन्स्टेंटली इवॉल्व कर रहे हैं टू बी इन दैट सेम प्लेस। ठीक है, तो एक ये एग्जांपल ले सकते हो। आपने जैसे मैंने पहले बताया, एक चीता और प्रे का एग्जांपल ले सकते हो कि चीता भाग रहा है ये प्रे को पकड़ने के लिए, तो अगर प्रे और स्पीड से नहीं भागेगी तो आइदर चीता विल ईट इट, है ना। अगर प्रे बहुत तेजी से इवॉल्व कर ले, खुद को बहुत तेजी से भागना सीख ले, तो चीता तो भूख से ही मर जाएगी ना, अगर चीता ने अपने आप को इवॉल्व नहीं किया। तो ये कहानी है इसकी। तो आई होप ये वाला आप समझ गए होंगे, है ना। ये सिर्फ ये जो रेड क्वीन हाइपोथेसिस है, इट इज नॉट टू गेन एनी एडवांटेज, बट इट इज सिंपली टू सर्वाइव इन दैट पर्टिकुलर इन्वायरमेंट, है ना। ये कोई एडवांटेज नहीं प्रोवाइड कर रहा है, बस ये है कि आपको इस इन्वायरमेंट में रहना है, तो आपको सर्वाइव करना है, तो आपको इवॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, सीधी सीधी कहानी थी।
हाँ, और ये जो पूरा हाइपोथेसिस है, ये हेल्प करता है टू प्रोड्यूस जेनेटिकली वेरिएबल ऑफस्प्रिंग। तो क्या, जस्ट वेट अ मिनट गाइस, जस्ट वेट अ मिनट, क्या हो गया ये? सॉरी, जस्ट वेट 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 वेट, लेट मी चेंज माय कलर, ऐसे में आपको थोड़ा चेंज दिखेगा तो आप लोग ज्यादा अच्छे से समझ पाओगे। इसमें क्या है ना कि ये पहली चीज कि ये हेल्प करती है, हेल्प क्या करती है, किस चीज में हेल्प करती है, जेनेटिकली वेरिएबल ऑफस्प्रिंग को पैदा करने में, ठीक है, जिसकी जो सर्वाइवल होगा ना, वो बेटर होगा, जिसका सर्वाइवल क्या होगा, बेटर होगा विद टाइम, ठीक है, इवॉल्व कर जाएगा ना ये, तो इसका सर्वाइवल भी बेटर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अपने दूसरे हाइपोथेसिस की तरफ। जस्ट अ मिनट गाइस यार, क्या हो जाता है इसको, चलिए। हम्म हाँ, तो हमारा जो दूसरा आज कॉन्सेप्ट है जिसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, वो है रन अवे सिलेक्शन। ये दोनों ही टॉपिक एग्जाम के पर्सपेक्टिव में बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार क्वेश्चन आता है, इसीलिए मैंने यहाँ से स्टार्ट किया है। धीरे धीरे हम लोग सारी, अभी एवोल्यूशन पे है, इकोलॉजी कवर करेंगे, प्लांट फिजियोलॉजी कवर करेंगे, एनिमल फिजियोलॉजी में कवर नहीं करने वाली हूँ, बिकॉज आई एम नॉट वेरी एक्सपर्ट इन दैट एनिमल वाला फील्ड, तो मुझे आती भी नहीं है, तो मैं नहीं वो डिस्कस करूंगी। मेरा डेप बायो बहुत अच्छा है, वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ना, क्योंकि मैं कभी भी एग्जाम में डेप बायो के क्वेश्चन मैंने गलत नहीं किए हैं, तो मेरा डेप बायो बहुत अच्छा है, मेरा प्लांट फिजियो बहुत अच्छा है। तो आप लोग वो वाले सेक्शंस अच्छे से पढ़ लीजिएगा, वो उससे बहुत सारे क्वेश्चंस भी बहुत सारे आते हैं हर बारी, तो आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, ठीक है। तो देखते हैं, ये हमारा ये सेकंड टॉपिक है हमारा, रन अवे सिलेक्शन। हाँ, ये आप लोगों ने अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहा है तो सब्सक्राइब कर लो यार। अगर वीडियो ये वाली पसंद आए तो लाइक कर देना, लाइक करना नहीं करना, बट सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आने वाली 30 डेज में पोस्ट करने वाली हूँ डेली 30 टॉपिक्स जो एग्जाम के पर्सपेक्टिव में इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैं कम से कम 10 साल से मॉनिटर कर रही हूँ एग्जाम को, क्योंकि 4-5 साल से तो सामने सामने मॉनिटर कर रही हूँ, और पहले के जो क्वेश्चंस हैं मैंने पैटर्न देखा है, तो मैं उससे एनालिसिस करके आपको टॉपिक्स बता रही हूँ, चीजें बता रही हूँ। तो अगर आप उतना करके जाओगे तो आपका सिलेक्शन तो पक्का है। मैं ये नहीं बोलूंगी कि आप बहुत ऐसे 150 नंबर लेके आओगे, बट यू विल क्वालिफाई द एग्जाम विद गुड मार्क्स, है ना, 120 125 यू विल गेट, जो कि बहुत अच्छा स्कोर होता है, बहुत आराम से क्वालिफाई हो जाएगा अगर आप जनरल कैटेगरी के हो तब भी, ठीक है। तो उस पे फोकस करो, ठीक है, सारे क्वेश्चन करने नहीं है हमको एग्जाम में, तो ज्ञाता हमको होना नहीं है, जो जितना क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जितनी चीजें इंपॉर्टेंट उतना पढ़ के जाओ, क्योंकि टाइम ही ज्यादा नहीं बचा है, ठीक है। इसमें क्या होता है रनअवे सिलेक्शन में, just wait, हाँ, इसमें जो पीकॉक है, इसमें दो चीज है, पीकॉक है और पीहेन है, ठीक है। पता होगा पीहेन किसको बोलते हैं, फीमेल वाले को, पीकॉक बोलते हैं मेल वाले को, पीकॉक। हाँ, तो इसमें क्या होता है, जो पीकॉक होता है ना वो बहुत सुंदर होता है, ताकि उसको सिलेक्शन, जो बहुत सुंदर आई वाला पीकॉक होगा, जिसके मतलब बहुत सारे आई बने होंगे जो उसके टेल में, तो बहुत सुंदर होगा, तो उसको फीमेल सेलेक्ट करती है फॉर द मेटिंग पर्पस, ठीक है। तो जितना ज्यादा सुंदर होगा उतना ज्यादा पीहन सेलेक्ट करेगी उस वाले पीकॉक को जो ज्यादा सुंदर होगा, ठीक है। बट पीहेन सेलेक्ट करती है उन वाले पीकॉक को जिसका डिजीज फ्री होंगे, जिसके पास गुड जीन्स होंगी, है ना, क्योंकि अगर पीकॉक सुंदर है तो आगे वो जीन्स पास ऑन होगी, तो उसको सेलेक्ट करती है। विद दैट अच्छे सुंदर वाले को सब सेलेक्ट करेंगे, तो भाई खराब वाले को कौन सेलेक्ट करेगा। तो ये पूरा ही नेचर ऐसे डिजाइंड है कि मतलब कोई भी एलिमिनेट, जो खराब वाले वो एलिमिनेट हो जाते हैं अभी तक, बट एलिमिनेट नहीं हुए हैं, तो इसका मतलब है कि कुछ चांसेस में जो पीहन है वो खराब वाले पीकॉक को भी सेलेक्ट करती है। अब ऐसा क्यों करती है, क्योंकि जो पीकॉक होता है जिसके पास बहुत सुंदर सुंदर टेल है, तो उसके पास ना जब बहुत सुंदर है तो वो प्रेडेटर्स को भी अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ,
है ना? जो सुंदर लोग होते हैं, जो सुंदर चीज़ें होती हैं, वो तो मतलब अच्छे हीरो को अट्रैक्ट करेगा तो विलेन को भी अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ। तो वो प्रेडेटर को भी अट्रैक्ट करता है, तो इसकी वजह से क्या होता है, उसका सर्वाइवलिटी का चांस बहुत ही कम हो जाता है। ठीक है। तो अगर उसको प्रेडेटर अटैक कर देगा तो वैसे भी सर्वाइव नहीं करेगा, तो उसकी जीन्स जो पीहन की है वो आगे पास ऑन नहीं होगी, है ना? तो वो नहीं चाहती है वो, ठीक है? तो कई ऐसे केसेस हैं, लिमिटेड तक वो ऐसे पीकॉक को सेलेक्ट करती है जो सुंदर हो। बट ऐसे ही होता है जैसे प्रेडेटर्स मान लो बहुत सुंदर वाले पीकॉक को अटैक करेगा, तो उसके पास बहुत बड़ा टेल है, तो उसको भागने में भी मतलब बहुत एनर्जी लगती है, बहुत प्रॉब्लम होती है ना? तो उसकी सर्वाइवलिटी के चांस काफ़ी कम है, ठीक है? तो मतलब एडवांटेजेस है इन द फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्शन बट हार्मफुल इन द फॉर्म ऑफ सर्वाइवलिटी, है ना? तो और ये वाला जो कांसेप्ट है ये रन अवे सिलेक्शन का वो दिया था आर ए फिशर ने। ये क्वेश्चन पूछा गया है पहले, तो ये वाला आप लोग ध्यान में रखना। आई होप मैं जो-जो बोल रही हूँ मैं ज़्यादा लिख नहीं रही हूँ, बट मैं जो-जो बोल रही हूँ आप लोग नोट डाउन कर रहे हो क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो आप आई होप आपने रनअवे सिलेक्शन और रेड क्वीन हाइपोथेसिस को अच्छे से समझ लिया। कल की वीडियो में हम लोग ये मैं बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं करना चाहती हूँ वीडियो, तो कल की वीडियो में हम लोग फिर से 2-3 छोटे-छोटे कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे, जो एग्ज़ाम के में आपको ज़रूर वैल्यू ऐड करेगा। तो आप लोग मिस मत करिएगा और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब करो, लाइक कर दो और जितने भी पहले के भी 40 अप्रॉक्स शॉर्ट टॉपिक्स डाले हैं, अगर आपको वो भी देखना है बाकी तो मैं इस वाले सेशन में पूरा करवा दूँगी। बाकी अगर आप उसको भी कवर करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, ठीक है? चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। अगली वीडियो में हम लोग आपको एक स्ट्रैटेजी वीडियो भी बना देंगे जिससे आपको हेल्प हो जाएगा कि आपको कैसे इस 40-42 डेज़ को प्लान करना है ताकि आप अच्छे से एग्ज़ाम शॉर्ट पीरियड में कवर कर सको। ठीक है? तो ऑल द बेस्ट गाइस, स्टे कनेक्टेड, पढ़ते रहो, मोटिवेटेड रहो और वीडियो देखते रहो। बहुत सारी रिवाइज़ करते रहो।